देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका मीरा एलियन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक है मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं नवाबे पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं जनता का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ और चाहती हूँ अपने समाज में आसपास का होने वाला माहौल आप लोगों को दिखा सकूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं राहुल जैन। राहुल जैन की बेटी ने आज टॉप किया तो उन्हें काफी खुशी महसूस हुई और उन्होंने तमाम बच्चियों को भी आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी का खुशी की जो लहर उनके दिल में थी वो तमाम लोगों के साथ शेयर करी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। उन्हें तमाम बेटियों को आशीर्वाद दिया कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसी तरह से आगे बढ़ें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज जिस तरह जनता की आवाज उठाती है, हमेशा उठाती रहेगी। तमाम बेटियों को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं जो देश और समाज का काम करती हैं और अपने माँ बाप का गौरव से सर ऊंचा करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी खास खबर क्या कहते हैं राहुल जैन मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं राहुल जैन ने आज अपनी बेटी के टॉपर होने की खुशी में जरूरतमंद बच्चियों को सिलाई मशीन भी दी। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं जनता का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ और चाहती हूँ अपनी बेटियों को, अपने समाज में रहने वाले गणमान्य सदस्यों की आवाज हमेशा बुलंद करती हूँ। आज फिर एक बेटी ने अपने बाप का सर गौरव से ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाबे पान राहुल जैन की, जो वाकई आज बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से इन तमाम बच्चियों को आशीर्वाद दूं, उन तमाम बेटियों को धन्यवाद करूं जो अपने माँ बाप का सर गौरव से ऊंचा करती हैं और चाहती है कि हम भी अपने देश और समाज में रहकर समाज के कार्य करें, अपने माँ बाप का नाम ऐसे रोशन करें। बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में सर आपका। कैसा लग रहा है आपको, आप यहाँ अपनी बेटी का एक हौसला बुलंद करने और बहुत फर्क हो रहा है। क्या कहेंगे हमारे पैसे को समझाएंगे परीक्षा पूरा देकर? जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जितना पढ़ा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि अपने बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, चाहे उसके लिए आपको एक रोटी कम खानी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जिस तरह से आज बेटियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है, कहीं न कहीं अत्याचार होता है बेटियों पर, ससुराल पक्ष के लोग हों या सही बात हो के पेरेंट्स भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं तो उन्हें काफी बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है और वो पीढ़ी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज है? पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि आप अपने बच्चों को देखें, अभी उनकी उम्र ही कितनी है। और मैं साथ में बच्चों को यही कहूँगा कि अपने खिलाफ होते हुए जरा छोटे से छोटे अत्याचार, चाहे उनके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, अपनी आवाज खुद उठाना सीखें। जब तक बच्चे खुद आवाज उठाएंगे कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सर कैसा लग रहा है आपको आज आपका सर गौरव से ऊंचा करा आपकी बेटी ने? बहुत खुशी हो रही है और चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, जितना पढ़ना चाहिए पढ़ाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूल से कॉलेज के बारे में जो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को और पावर्स देते हैं और आगे सही मायने में सही पढ़ाई होती है? अक्सर पढ़ाई नहीं हो पाती, काफी कॉलेज में बच्चे माँ बाप परेशान होते हैं कि काफी पैसा लगा दिया उसके बावजूद बच्चों को टैलेंटेड नंबर नहीं लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? मैं बस यही कहूँ कि ये तो अध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कैसे निखारना है। जब तक अध्यापक अपना 100% नहीं देंगे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस कॉलेज स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो जहाँ आज आपकी बेटी पढ़कर एक टॉपर बनी और नाम रोशन करा के? मेरी बेटी ने पंजाब बोर्ड से करा 10th, क्योंकि मेरे पंजाब में रहते हैं अमृतसर, और बहुत खुशी है कि उनके अध्यापकों ने इतना। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में हमारे चैनल उन लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो सही बात है कि अगर एक सही शिक्षा मिले तो सही बच्चों को सही मुकाम मिल सकता है। आइए अब हम आपको उस टॉपर से मिलवाएंगे जो वाकई काबिल तारीफ है, बहुत कम उम्र में टॉपर बनी है और अपने माँ बाप का सर गौरव से ऊंचा कर रही है। और हम चाहते हैं तमाम बेटियों को ये मैसेज देना कि आप में भी कोई कमी नहीं है, आप भी अच्छी टॉपर अच्छी लड़की हैं, आप भी आगे बढ़ सकती है, बशर्ते आपकी नियत सच्ची हो और आप आगे बढ़ना चाहती हैं। बहुत स्वागत है बच्चे मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका, और हम चाहेंगे अपने दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दें। कैसा लगा अब आपको जब आप टॉपर बने? क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में?
मुझे अपने स्कूल से बहुत। क्या नाम है आपका और अपने कॉलेज का नाम? मेरा नाम निशिता तनेजा है और मेरे स्कूल का नाम श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ से मैंने टॉप किया है। और मैं अपने स्कूल से और अपने टीचर से बहुत खुश हूँ, जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और मैं उनकी वजह से आगे बढ़ी और आज मैंने टॉप 70% नंबर हासिल किए हैं। कैसा लग रहा है आज आप माँ बाप के साथ में? बेटी जब टॉपर होती है माँ बाप का दिल खुश होता है और आपकी बेटी है, आप बहुत अच्छा काम कर रही, तो ऐसी बेटियों के लिए क्या कहोगे? ऐसी बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि वो अपने नंबर अच्छे लें और अपने माँ बाप का नाम और रोशन करें। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज आपको? मेरठ न्यूज जनता की आवाज आपके बीच आई और आपकी आवाज को हजारों लोगों की, यानी कि बहुत लोग आपको देखेंगे, तो एक ऐसा मैसेज जो वाकई काबिल तारीफ भी हो बेटियों के लिए और हमारे दर्शक भी अच्छे हो। मैं इन सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए और पढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और खूब मेहनत करे, अच्छे नंबर लाए, अपने स्कूल कॉलेज और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करी है तो आज आप यहाँ पहुँची हो, तो पेरेंट्स के लिए भी हम चाहेंगे 2 शब्द आप कहें। ये अपने मम्मी पापा और अपनी बाकी सारी फैमिली के लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को आज आगे बढ़ाया और यहाँ तक कि जब मैं यहाँ आई और मुझे वहाँ जाके पेपर देने का भी बोला गया, तब भी मैं यहाँ आके भी सारे फंक्शन अटेंड करके भी पेपरों में मेरे 70% मार्क्स आए हैं। तो मेरी फैमिली को भी थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज आज आपके बीच आई, तो हमें हमारे दर्शकों से हमारे लिए क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटी उम्र में बहुत उड़ान उड़ रही है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को वक्त से पहले उड़ने नहीं देते, उनको मंजिल तक आने नहीं देते और कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बांध देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप शादी ना करें बेटियों की, मगर फिर भी बेटियों को भी हक है कि अपने आसमान को छुएं, अपनी बुलंदी को छुएं और अपने देश समाज का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो आखिर हम जब बेटों को उड़ान दे सकते हैं तो बेटियों को क्यों नहीं? और बेटियों को और बेटों को ये चाहिए कि माँ बाप का सर हमेशा गौरव से ऊंचा करें, ताकि वो समाज में बता सकें कि बेटी और बेटा हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, हम दोनों को बराबर समझते हैं। आप भी चाहते हैं कि ऐसे हसीन लम्हे हमारे साथ शेयर करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। हम आपकी भी खबर इसी जोर शोर से लगाएंगे। हम चाहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में ऐसी बेटी है तो प्लीज संपर्क करें, ताकि हम उसकी खबर भी अपने दर्शकों को दिखा सकें। थैंक यू सो मच सर कि आपने समय हमारे बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू। आप समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। आज जरूरतमंद बच्चियों को आप सिलाई मशीन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगी तब पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं नवाबे पान राहुल जैन मेरठ न्यूज जनता की आवाज, पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं नवाबे पान राहुल जैन मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और चाहते हैं जरूरतमंदों को हमेशा मैं इसी तरह से मदद करते रहूं। और सिलाई मशीन सर दे रहे हैं ताकि बच्चियां अपने पैरों पर निर्भर रहें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरठ के एडवोकेट के पावर ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से एक खास मुलाकात करी मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ और उन तमाम लोगों से निवेदन किया कि आप लोग भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, जो वाकई अपना सर गौरव से ऊंचा करना चाहती हैं, अपने माँ बाप का सर गौरव से ऊंचा करना चाहती हैं और देश और समाज में समाज के लोगों के साथ चलकर समाज की बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने आप का गौरव ऊंचा करें, ताकि वो समाज में बता सके कि वो भी किसी से कम नहीं। साथ में उन्होंने एक निवेदन भी करा कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों पर अत्याचार करते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं उन पर आरोप लगा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनसे उगाई कर रहे हैं या उनको गलत बातें बताकर उनको गलत धमकियां देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, जो ईमानदार और सच्चाई की राह पर चलते हैं तो ईश्वर भी उनका साथ देता है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ के एडवोकेट के पावा जी ने तमाम लोगों से निवेदन किया कि आप लोग अगर सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अपने फर्ज को निभाते हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कोई आप पर झूठा आरोप लगाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जो सच्चाई है ना, सच्चाई तो पाँव जमीन पे होते हैं और जो गलत होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। फर्स्ट बॉटम बट लाई है 2 लेग। सर जिस तरह से आज काफी लोग ऐसे हैं बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, और आज आपने कहा भी इस टॉपिक को कि लाइफ में अपने आप पर विश्वास करना, सच्चाई का साथ देना, तभी इंसान कामयाबी की तरफ जाता है और दर्द से राहत मिलती है। राहत जी सर, वर्क
कामयाबी हो कभी होती है जब काम किया जाए। बिल्कुल। तो सर आपको कैसा लगता है हमारा चैनल मेरठ न्यूज जनता की आवाज? मैं इसके जवाब ही नहीं है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ऐसी न्यूज में आपको दिखाती हूँ क्योंकि सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। मेरठ के एडवोकेट के पावा जी आज हमारे साथ हमारे चैनल में हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ईमानदार और सच्चाई पर चलेंगे तो आपको मंजिलें जरूर मिलेंगी। सर क्या और कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, मंजिल पाने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है जी। मेहनत के लिए ना छुट्टी की जरूरत है उसे। जी बिल्कुल। जिंदगी में कामयाबी क्यों है तो मेहनत चाहिए और मेहनत हो रही है। तंदुरुस्ती के लिए मर्जी की आदत चाहिए। बिल्कुल ऐसे होता है। सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज जनता की हर आवाज उठाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से लोग जागरूक हों कि आज आप इतने एक्टिव हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं सबको गुजारिश करता हूँ, हमें मेहनत चाहिए। मेहनत और कामयाबी और सच्चा पर हम कामयाबी हो जाए जरूर। टाइम हो सकता है लेकिन कामयाबी बिल्कुल देर जरूर लगेगी आपको मगर मंजिलें मिल ही जाएंगी। यूं तो कहते हैं परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप हौसला रखते हैं तो आपको मंजिल मिल ही जाती है और हौसला रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है सर, आप हमारे चैनल के प्रायोजक भी हो और हम आपसे काफी हेल्प लेते हैं ऐसे लोगों की जो बच्चियों को सताते हैं, नाजायज केस लगा देते हैं। तो सर ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? घबराना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा जी का कहना यह है कि दर्द से जो राहत मिलती है उसका तो कहना क्या है। अगर आप राहत चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ नहीं। के साथ सर बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरठ जनता की आवाज बोलने नहीं, उसके साथ काम करते रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। सच्चाई जो है उसके पाँव जमीन पे होते हैं और झूठ होता है उसके पाँव होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि झूठों के पैर नहीं होते, सच्चाई के पैर हमेशा जमीन पर होते हैं। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि झूठ की बुनियाद अगर आप रखते हो तो कामयाबी तो आपको मिलेगी मगर मंजिलें कभी आपकी नहीं होंगी। तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज जो मैं उठाती हूँ इसीलिए उठाती हूँ कि आप बहुत सोच समझकर निर्णय ले किसी पे आरोप लगाने से पहले। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को देखना ना भूलें, सच्ची आवाज है। थैंक यू सो मच सर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपसे अपने दर्शकों से निवेदन करती हूँ, यदि आप किसी की हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं वो लोग या उनके आसपास के लोग जो आपके खिलाफ खड़े होकर आपके ही खिलाफ कार्रवाई कराते हैं तो आप लोग सबसे पहले प्रशासन की नजर में वो केस जरूर रखें जिससे आप पर कोई आरोप ना लग सके। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं उन पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। केस हमारे सामने आते हैं और काफी हम खबर भी लगाते हैं इस बात के लिए कि आपको जागरूकता मिले कि आज आप लोग अपने आप को सेव करें। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर या आप ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क होती है, सिर्फ आप समाज और देश की वजह से उनकी सहायता करते हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराइए, आप अपनी ईमानदारी से खड़े रहिए और ऐसे लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई करेगा अगर आप कानून का साथ देकर, कानून के साथ मिलकर उन लोगों पर कार्रवाई करवाते हैं। तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आज आप लोगों से अपील करती है, आप हेल्प करें, मदद करें, मगर कानून को साथ रखकर, ताकि आप लोगों की मदद जरूर हो सके। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रही। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सच्चाई और अच्छाई की खबरें आपके चैनल में मिलेंगी, तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ें। पास की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल।
सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं। नवाबे पान व्यापारी राहुल जैन मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं। तन मन धन से करते हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक राहुल जैन। मैं राहुल जैन, ओनर नवाबे पान, बेगम बली रोड, मेरठ। आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज, सच्ची आवाज, सच्ची जनता की आवाज जरूर देखें। नगमा के साथ न्यूज जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उसे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मैं मीरा एलन, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से नगमा आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि आप सब मिलजुल कर रहें और देश की सेवा करते रहें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, शेयर करें, देखना ना भूलें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज देखना ना भूलें। नगमा के साथ आइडियल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आफ्ताब आलम मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं। तन मन धन से करते हैं देश की सेवा। समाज की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं और चाहते हैं तमाम लोग देश की सेवा इसी तरह करते रहे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। एक आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक हूँ और मैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके माध्यम से और नगमा की आवाज के माध्यम में, मैं आइडियल सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी का एक संस्थापक है और उसकी जानिब से मैं ये लोगों से अपील करूँगा कि मेरठ जनता की आवाज के अंदर लोग आज जुड़े हैं और इससे जुड़ने के बाद इस चैनल को प्रोत्साहित करें और इसमें अपने प्रायोजन भी रखते रहें और नगमा के साथ जुड़े। और मेरी लोगों देशवासियों से अपील है कि वो मेरठ जनता की आवाज के साथ जुड़े और अपने आप को अपने प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। चैनल है और इसको हमारा मेरी तरफ शुभकामनाएं है कि ये और आगे बढ़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हजरत बाली मियां की दरगाह पर कुछ जरूरतमंदों को खाना बांटा गया और उन्होंने बताया कि हम समय समय पर जरूरतमंद लोगों को यहाँ खाना बांटते हैं। प्रसाद इस तरह का होता है कि सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करें ताकि सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर एकता का प्रतीक दें। साथ उन्होंने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये भी बताया कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग एकजुट होकर रहें। ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो जाति धर्म को लेकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप समझदार हैं, आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो आपके आसपास का माहौल और आपके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, लंगर लूट रहा है यहाँ पर हर बार। इसी तरह से बाबा के उर्स के टाइम पर लंगर लूटता है, जहाँ लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और लंगर खाते हैं और यहाँ कोई जाति धर्म को लेकर कार्य नहीं किया जाता। हर मजहब का हर शख्स यहाँ आता है और सबसे अच्छी बात है खाना भी वही खिलाया जाता है जो सबको मन में भाता है। यहाँ मीट का कोई खाना नहीं बनता है। हम आपको भाई का भी दिखाएंगे कि जिस तरह से लोग आते हैं और खाना लेकर जाते हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। आज लंगर लुटवा रहे हैं आप खाना? नहीं, हम नहीं लुटवा रहे हैं। ये असल में ऐसा होता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे पीर हैं, वो पर्दा कर गए हैं तो उनकी जैसे बरसी बोलते हैं, बरसी बनाना या दुल्हन फादा करना या उनके नाम के ऊपर गरीबों को खिलाना या इसी तरह से एक प्रोग्राम होता है। सूफी हजरात सारे हमारे ये हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जगह से सूफी हजरात आए हुए हैं यहाँ पर और मेरे बाबा जी ये बताएंगे। जानना चाहेंगे कि असल में ऐसा होता है कि पहले पुराना जो दरगाहों पर बहुत ज्यादा कवालियाँ तौर पर लोग अपने हिसाब से, मगर आज कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोगों ने गलतफहमी फैला दी कि ये बिदअत है, जिगत है, उसके चक्कर में वरना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कि तो ये उल्फत का मामला है। क्या एक मैसेज देना चाहिए हमारे दर्शकों को? ये कहते हैं भैया सब मिलजुल कर रहे, हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान रखें, भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई समझे। इसके लिए सारे हिंदुस्तान में और हमारे प्रदेश में हम
मुकाबले हो रहे हैं इसको ना करें और सब भाई भाई की तरह रहें, यही हमारा उसका जो है कि सबका ख्याल रखते हुए यहाँ पर तारीफ बनाई जाती है और सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ ये पंचांग पूजन कर पाते हैं ताकि हम सब एकता का प्रतीक दिखा सके कि हम सब एक हैं, हमारे समाज में हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, सहायता करनी है। कैसा लगता है आपको जब यहाँ हम चलाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए चलाते हैं, लोगों को रोटी मिलती रहे और हम सब लोग जुटते रहे। समाज में एकता का मैसेज हमेशा चलता रहे। मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारा होते हैं कि सब लोग एकता रहे, एकता का मैसेज देते रहे। और मेरा चैनल भी हमेशा यही चाहता है कि मेरे जनता की आवाज से जनता की हर आवाज को उठाती रहूँ और आप तक सच्चाई दिखाती रहूँ। और धन्यवाद कि आपने मेरे जनता की आवाज करना मिलके ये अंजुमन दिल तो क्या हमारे खबर क्या है, हमारा मर्तबा अमीर से भैया प्लेटें सभी लोग चाहते हैं कि हर समुदाय का है और हर समुदाय को चाहिए अपने देश में अपने समाज के लोगों का ध्यान रखें, ध्यान न दें और अपने देश के लिए कार्य करते रहे। अब धन्यवाद कि आपने के साथ नगमा को समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी का ना यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आप हमारे चैनल को और ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 989738 मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ भी ऐसी घटना होती है जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।